His successive campaigns weakened the Hindu rule not only in KP but also in the subcontinent and allowed the spread of Islam. उसकी मुसलसल मुहिमात से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे बरे सग़ीर में जो हिंदुओं की हुकूमत थी वो कमज़ोर हुई और इस्लाम के फ़रोग़ में इजाफ़ा हुआ। ठीक है, यानी उसकी मुसलसल फतवाहत के बाद जो हिंदू की हुकूमत थी वो कमज़ोर होगी, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे बरे सग़ीर में, और फिर इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हुआ। अ फ्यू पठान ट्राइब्स अपोज द फोर्सेस ऑफ महमूद ऑफ गज़नी in the beginning, but they eventually became his allies, voluntarily embraced Islam and helped him in a number of wars. शुरू में बिगनिंग मीन होता है शुरू में अ फ्यू पठान ट्राइब्स कुछ पठानों के कबीलों ने अपोज्ड मुखालफत की द फोर्सेस ऑफ महमूद ऑफ गज़नी की फोर्सेस की फ़ौजों की मुखालफत की। शुरू में कुछ पठान कबीलों ने गज़नी के महमूद की फ़ौजों की मुखालफत की, बट दे इवेंचुअली लेकिन आखिरकार वो इसके इत्तेहादी बन गए। और एलीज़ का मतलब होता है इत्तेहादी। इवेंचुअली आखिरकार वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर एम्ब्रेस्ड इस्लाम कबूल किया। ठीक है, और फिर आखिरकार वो उसके इत्तेहादी बन गए और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस्लाम कबूल किया। और फिर बहुत सी वार्स में, बहुत सी जंगों में पठान कबीलों ने ये गज़नी के महमूद की मदद की बहुत सी जंगों में। द मुस्लिम्स हु केम टू केपी एडजस्टेड विद द पठान्स, वो मुसलमान जो केपी में आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले मुसलमान जो थे वो पठानों में घुल मिल गए। ठीक है, वो पठानों में एडजस्ट हो गए, पठानों में घुल मिल गए। एडजस्ट मीन घुल मिल जाना। नाउ ओपन पेज नंबर 12। Page number 12. The Ghaznavid Empire marked the beginning of a long Muslim rule in the region. उस इलाके में ये जो गज़नवी एम्पायर थी, गज़नवी सल्तनत की वजह से ख़ित्ते में मुसलमानों की तवील हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। यानी गज़नवी एम्पायर से मुसलमानों की गज़नी सल्तनत से ख़ित्ते में मुसलमानों की तवील हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। It was followed by the Ghurid Empire and the Delhi Sultanate, which consisted of several empires. उसके बाद गज़नवी के एम्पायर के बाद गौरीड एम्पायर, गौरी सल्तनत और दिल्ली सल्तनत जो हैं वो कायम हुई, जो कि बहुत सी सल्तनत पर मुश्तमिल थी, बहुत सारी हुकूमतों पर, बहुत सारी सल्तनतों पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मुग़ल एम्पायर। बाबर, फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, first entered the subcontinent and was Khyber Pass in 1505 and took Kohat and Bannu before returning to Kabul. बाबर जो कि मुग़लिया सल्तनत का बानी था, फाउंडर था, वो सबसे पहले बरे सग़ीर में दाखिल हुआ खैबर पास के थ्रू इन 1505 में। एंड फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद उसने कोहाट और बन्नू पर कब्ज़ा किया और फिर वो काबुल वापस आ गया। हिज फिफ्थ and final march into the continent began in 1525 and a year later he defeated the last Lodi king before declaring himself the new emperor of Delhi. His fifth, उसकी पाँचवीं एंड फाइनल और आखिरी मार्च बरे सग़ीर में 1525 को शुरू हुई और अपने आप को दिल्ली का बादशाह डिक्लेयर करने से पहले, दिल्ली का बादशाह करार देने से पहले उसने जो एक साल पहले उसने आखिरी जो है वो लोधी हुक्मरान को शिकस्त दी।
Babur united many tribes in KP, including the Yusufzai, under his banner and led them to many regions in India. यूनाइटेड मीन इकट्ठा किया, मैनी ट्राइब्स कई कबीलों को, इन केपी खैबर पख्तूनख्वा में, इंक्लूडिंग द यूसुफजई जिनमें यूसुफजई कबीला भी शामिल था, अंडर हिज बैनर अपने झंडे तले, एंड लेड दैम टू मैनी रीजन्स इन इंडिया, और फिर इनकी हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में इनकी क़यादत की, इनको आगे लेके चला. He won the hearts of Pathans over a short span of time. Short span of time, कम टाइम में, कम दौरानिये में उसने पठानों के दिल जीत लिए, पठान कबीलों के दिल जीत लिए.